ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? मैं संजीव नारंग और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में। नए हैं चैनल पर तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना सत्संग पूरी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें आप भेज सकते हैं। आज आप संगत जी अपनी झोलियां बहुत बड़ी कर लीजिए, क्योंकि आज के सत्संग में जो रहमतें मालिक की बरसने वाली है ना, आपकी झोलियां छोटी पड़ जाएंगी। पक्का बोल रहा हूँ आपको मैं, आपकी झोलियां छोटी पड़ जाएंगी, इतनी रहमतें हैं मालिक की। और ये रहमतों भरा सत्संग हमारे साथ शेयर किया है फरीदाबाद से प्रभात शर्मा अंकल जी ने। हाँ जी, उनके इस ब्लेसिंग्स वाले सत्संग को हम तक पहुंचाने के लिए मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना। काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं अपना एक सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रभात शर्मा है और मैं फरीदाबाद से हूँ। आज अंकल की जो सत्संग शेयर्स करते हैं उनकी वॉइस कॉल मेरे मोबाइल पे आई, तो मैंने 11 बजे रात को मोबाइल उठाया, वो कॉल्स उठाई अंकल की। और पहली बार मैंने अंकल की आवाज़ सुनी थी, मतलब मैं बात कर पाया था अंकल से। तो अंकल ने बोला आपकी मिस कॉल थी। मैंने कहा नहीं अंकल, मैंने तो कॉल नहीं किया आपको। तो अंकल ने, मुझे लगा शायद जेब में रखे रखे लग गई होगी। तो मैंने अंकल से बोला शायद बच्चे ने लगा दी होगी या मेरी जेब से लगी होगी, तो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही अंकल से बात होती रही। तो मैंने बताया कि अंकल क्या कहते हैं, मेरे पास कई सारे सत्संग हैं जो मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अंकल ने मुझे उसी वक्त बोला कि अरे अंकल, सारे काम छोड़ो और अपने सत्संग शेयर करो, अभी लीड लगाओ और अभी सत्संग को भेजो फटाफट। तो कहते हैं ना कि ये हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करते हैं, ये गुरुजी की मर्ज़ी होती है। शायद गुरुजी की कॉल थी मेरे हिसाब से कि गुरुजी ने ही कॉल करवाया था कि प्रभात को कॉल करो और वो सत्संग शेयर करें। तो मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी। मुझे ये सत्संग इतना बड़ा है लाइफ की, जो कहते हैं ना कि इंसान कहता नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं है। गुरुजी ने मुझे इतना दिया कि मेरी झोली है ना वो छोटी पड़ गई। मेरा एक बिज़नेस है छोटा सा जो वृंदावन में है। मैं प्रॉपर्टी सेल परचेज़ का काम करता हूँ वृंदावन के अंदर, वृंदावन और खाटू श्याम के अंदर। तो अभी करीब 6 महीने पहले मेरा बिज़नेस बड़ा डावाडोल सा था कि वृंदावन में प्रॉपर्टी हाई होने की वजह से तो लोग आते तो थे, लेकिन बट उसको परचेज़ नहीं कर पाते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो प्रॉपर्टी 10,000 की थी वो प्रॉपर्टी सीधा 50,000 की होगी, 60,000 की होगी। तो लोग कहते थे इतनी महंगी प्रॉपर्टी हम बाई नहीं करेंगे। तो कस्टमर आता था पर चला जाता था। तो मैं काफ़ी टेंशन में रहने लगा कि अब एक्चुअली सब कुछ रेंट पे है। मैंने कहा ऑफिस भी रेंट पे है, घर भी रेंट पे है। मैंने कहा कैसे काम चलेगा। अगर ऐसे मैं गुरुजी के आगे बैठा हुआ था तो मैं, गुरुजी कैसे काम चलेगा, रेंट है, सब कुछ है, सब कुछ देना होता है, ये है वो है। तो बस मैं ऐसे ही बैठ के गुरुजी के आगे, कहते ना कि जब आप पिता के आगे बैठे होते हैं तो आंखें भर आती हैं। वो तो जगत पिता हैं, महाशिव हैं, गुरुजी सब जानते हैं किसको कब देना और कैसे ब्लेस करना है। और उसी दौरान मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया और वो मुझसे बोलता है कि हम खाटू श्याम में अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं राजस्थान के अंदर, आपको करने के इच्छुक हैं। तो मैंने बोला ठीक, हाँ बिल्कुल करने के इच्छुक हैं। मैंने पूछा रेट वगैरह क्या था। बहुत रीजनेबल रेट है, नियर बाय एयरपोर्ट आ रहा है, ऐसे ऐसे, और रेट बढ़ने ही बढ़ने आए हैं इन फ्यूचर में। मैंने अपने पार्टनर को फ़ोन किया, वो दिल्ली पटेल नगर में वो राजेंद्र नगर में रहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है हम कल मीटिंग कर लेते हैं इसकी। तो बस अब मैं यहाँ से, वो उन्होंने मुझे यहाँ आया और ड्रॉप मेरे को पिक किया और सीधा हम मीटिंग करने नोएडा चले गए। तो नोएडा पहुँच के हमने वहाँ मीटिंग की उनसे। मीटिंग करने के बाद उन्होंने हमें रेट्स वगैरह दिए, तो हम लोग काम करना स्टार्ट किया। अब गुरुजी की कृपा, इतनी असीम कृपा, मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, चाहे वो खाटू श्याम हैं, चाहे वो श्री राम है, चाहे वो कृष्ण है, मेरे लिए तो सब कुछ गुरुजी हैं। सब कुछ गुरुजी में ही समाये हुए हैं। हम चाहे किसी भी धार्मिक स्थल पर चले जाएं, मैं किसी भी भगवान को देखता हूँ तो उसमें मुझे गुरुजी नज़र आते हैं, क्योंकि मेरे गुरुजी तो सर्वज्ञ हैं। तो कहते हैं ना कि जब गुरुजी देते हैं तो झोलियाँ छोटी पड़ जाती हैं, आदमी समेट समेट थक जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ। अब मुझे वो प्रोजेक्ट मिला तो मैंने लोगों को क्वेरी करनी, लोगों के पास भेजनी स्टार्ट की
तो जिन 10 लोगों को भेजता था तो 3 लोगों की कॉल आती थी और 3 लोगों को प्लॉट परचेज कर लेते थे बिना देखे, बस खाली वीडियोज़ पे। मैं भी हैरान था, मैंने बिना देखे 350 किलोमीटर की दूर प्रॉपर्टी लोग मुझसे परचेज कर रहे हैं। बस मैं डिटेल्स भेजता था, वो परचेज कर लेते थे। तो ऐसे ऐसे करते ही हमने करीब 41 प्लॉट्स हम लोगों ने सेल कर दिए विद इन 15 20 डेज़ के अंदर अंदर। तो गुरुजी ने एक जरिया ऐसा बना दिया कि सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो गई। अब क्या होता है कि मैं डेली अपना फेसबुक पे अपनी जो भी अपने सोशल मीडिया है इस पर मैं अपडेट करता रहता हूँ, स्टेटस भी लगाता रहता हूँ। तो मैंने फेसबुक पे डाला तो अचानक ही एक अंकल है, उनकी कॉल आई हमारे पास। कहते जी आप खाटू श्याम में काम कर रहे हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला जी मुझे प्रॉपर्टी दिला दीजिए खाटू श्याम के अंदर। मैंने कहा जी बिल्कुल दिलाया। तो उन्होंने बिना देखे मेरे से 6000 गज प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर ली। 6000 गज मतलब एक बहुत बड़ी लैंड होती है, करीब देखा जाए तो 2 एकड़ के आसपास होती है। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमारा चलने का प्रोग्राम हुआ कि हम चलते हैं संडे को। अब कहते हैं ना गुरुजी की कृपा से ही कहीं के दर्शन हो पाते हैं, चाहे वो महाकाल उज्जैन है, चाहे वो खाटू श्याम है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अब वैसे हम निकले यहाँ से और जैसे ही मंदिर पहुँचे तो वहाँ पर मैं जैसे ही तो वहाँ पर कहते हैं कि 3 इत्र चढ़ाने होते हैं। तो इत्र की 3 शीशी, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जो है उनके 3 बाण हैं तो खाटू बाबा के, तो 3 इत्र कोई भी चीज़ें 3 चढ़ानी होती। तो मैंने 3 इत्र चढ़ाए वहाँ पर। मैंने कुछ नहीं मांगा क्योंकि मुझे पता था गुरुजी ने सभी देना है, मैं क्या मांगूँ उनसे। तो मैं वहाँ गया, मैंने वो इत्र दिए। तो एक बुज़ुर्ग, एक अपंग से बंदे थे, उन्होंने मेरा वो इत्र लिए। तो मुझे पता भी नहीं था, वो इत्र उन्होंने वहाँ दे के और वो चढ़ा के मुझे वापसी भागे आए, उन्होंने मुझे वापसी कर दी। मैंने रख लिए वो इत्र अपने पास और इत्र रखने के बाद मैं वहाँ से निकल आया। बाबा की ऐसी अनुकंपा हो कि उसी वक्त फ़ोन आ गया दूसरे बंदे का कि मुझे भी प्लॉट लेना है वहाँ पर। तो सडनली मुझे अगले दिन भी सुबह 4 बजे उठ के उनको भी प्लॉट देने के लिए निकलना पड़ा। उन्होंने भी 6000 गज ले लिया प्लॉट। तो अब कृपा देखिए कि मतलब कहाँ पे मैं इतना परेशान तक कुछ नहीं था। उसके 2-3 महीने में मेरे पास कार नहीं थी, मैंने नई कार परचेज़ कर ली। गुरुजी ने मुझे न्यू गाड़ी ब्लेस कर दी, ठीक है। और इवन मतलब हर जो सुख सुविधा एक बंदे को चाहिए होती है, एक जो उसकी नीड होती है, गुरुजी ने वो सारी सुविधाएं मुझे दे दी। और मैं क्या बताऊं कि मेरा कोई खुशी का ठिकाना नहीं था कि मेरा काम गुरुजी कहते ना कि सीढ़ी पर सीढ़ी मुझे चढ़ाए जा रहे थे अपने गोदी में लेकर। तो मैं अब गुरुजी के बारे में क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द है, मैं शब्द विहीन हूँ। गुरुजी की इतनी सारी अनुकंपाएँ, इतना सारा प्यार, इतना सारा आशीर्वाद जो हर पल मेरे साथ रहते हैं, वो अंग संग मेरे रहते हैं। मैं क्या बताऊं, आज मेरे पास गुरुजी की कृपा से हर चीज़ है। मैं जो चीज़ सोचता हूं गुरुजी वो चीज़ मुझे दे देते हैं। लेकिन मैं वह अच्छा ही सोचता हूं, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। मैं सोचता हूं प्रभु गुरुजी आप सबका भला करें। जब भी मैं गुरुजी से सुबह उठता हूं, गुरुजी को सबसे पहले मैं गुरुजी को ही देखता हूं, उनकी गद्दी लगी है, उनके चेहरे की तरफ देखता हूं, मुस्कुराता हूं। कई बार रात को मैं गुरुजी से बैठ के बातें करता हूं। अब बोलता हूं कि बोलो, आप आवाज़ लगाओ, मुझे कहो, पर कहते हैं ना कि वो ये है कि दिल का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। शायद कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन उतना सॉलिड नहीं है कि हम गुरुजी से कुछ चीज़ें कह पाएँ, बट लेकिन हम कहते हैं, कोशिश करते हैं, कभी ना कभी ये कनेक्शन ज़रूर बनेगा। गुरुजी हमारी हर बात का जवाब देंगे। तो बस गुरु मैं आप सभी संगत से यही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी बहुत दयालु हैं और इस कलयुग में हमें महाशिव मिल गए हैं। तो हमें सभी चीज़ों को भूलकर, वहमों को भूलकर गुरुजी के श्री चरणों का ध्यान लगाना चाहिए। जो भी मांगना है गुरुजी से मांगो, किसी इंसान से मत मांगो। किसी इंसान की कोई औकात नहीं है वो किसी को कुछ दे पाए, ठीक है। देने वाले सिर्फ गुरुजी हैं। मांगो तो सिर्फ गुरुजी से मांगो, जो मांगना है गुरुजी से मांगो। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और उनके सभी दुखों को दूर करते हैं। ये मैं आजमा चुका हूँ, मेरे साथ हो चुका है। कोई 1.5 साल में इतनी तरक्की नहीं कर सकता। मेरे को नहीं पता, मैं ऑफिस भी नहीं जाता तो भी मेरा काम कैसे चल रहा है 1.5-2 साल से मुझे नहीं पता। मेरा ऑफिस भी चल रहा है, मेरा घर भी चल रहा है, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं अपने ऑफिस को 2 घंटे भी ढंग से नहीं दे पाता। क्योंकि मैंने जब ऑफिस ओपन किया था ना, वो 7 जुलाई से मेरी बात हुई थी, जो गुरुजी के बर्थडे की डेट है। तो मैंने उसी दिन ही बोला था, गुरुजी ऑफिस आपका है, आपने ही देखना है। मुझे नहीं पता कैसे चलेगा, मैं नहीं जानता। तो वही बात है कि वो ऑफिस को गुरुजी चला रहे हैं, बस हम तो एक जरिया हैं, वहाँ जाके बैठ जाते हैं, उठ के आ जाते हैं। तो गुरुजी की असीम कृपा है, असीम प्यार है। और मैं तो सभी संगत से यही कहूँगा, गुरुजी का दिन रात नाम जाप करें, वो बेड़ा पार कर देंगे आपका, सभी दुखों से आपको निकाल देंगे। तो सभी संगत से मैं यही कहना चाहूँगा, गुरुजी का लख लख शुक्राना। सभी संगत को
मेरा जय गुरु जी। इस सत्संग के दौरान कभी मैंने किसी के कुछ गलत वर्ड बोल दिए हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि गुरु जी का प्यार सब पे बरसता रहे। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और गुरु जी से भी माफ़ी चाहूँगा कि गुरु जी इस संगत के दौरान, इस सत्संग के दौरान अगर मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गया तो मुझे माफ़ करें, बच्चा समझ के माफ़ करें। मैं आपका ही बच्चा हूँ, आपकी ही संगत हूँ। तो लव यू गुरु जी, आपका बहुत सारा प्यार, आपका आशीर्वाद। और आने वाले ये जो त्यौहार हैं हमारे, करवा चौथ, दिवाली, धनतेरस, सबको, इन सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब गुरु जी के साथ इन त्योहारों को प्यार से और खुशी से मनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।